प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में करेंगे हम क्लास 10th का हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड का है। ठीक है, मेरे पास सेट आया है, आपके पास जो भी सेट है अपना अपना देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आप नए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का वीडियो इस पर अपलोड होगा, ताकि आराम से जब खोजना नहीं पड़े, आराम से आपके पास नोटिस चल जाए। ठीक है, और देख लें। ठीक है, चलिए तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए दर्शनीय शब्द में पूछा गया प्रत्यय क्या है, तो आपका यहाँ पर होना चाहिए था ई, पर आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, किसी में नहीं है, तो आपका थोड़ा सा आंसर में ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आपका। ठीक है, अगर आप कोई भी मारे हैं, डी मारे हैं, सी मारे हैं, तो आपका मिल जाएगा नंबर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शरणागत शब्द में समास पूछा गया है, तो कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष है। ठीक है, ध्यान में मग्न या फिर कह सकते हैं साधक, इस कौन सा पदबंध का है, तो यह विशेषण का है। ठीक है ना, आगे देखिए रचना की दृष्टि से पूछा गया है कि वाक्य कितना होता प्रकार, तो आपका होते हैं 3 होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए, कह रहा है कि किस प्रकार का उदाहरण है, तो आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना, यानी कि जवान को देख क्या हुआ, दुश्मन भाग गया, दो काम है पर यानी कि संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माँ ने बच्चे को सुलाया, यह कारक है जो किस कारक का उदाहरण है, तो आपका किसका है, तो आपका हो जाएगा कर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ने यहाँ पे दिया और को दिया है, तो ने होगा तो कर्ता होगा। ठीक है ना, ने होगा तो कर्ता होगा, लेकिन कर्ता यहाँ पे कहीं नहीं है, और फिर को है तो कर्ता ने कर्म को है, तो यानी कि आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ता रहता तो कर्ता में रहता, लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं है, आपका कर्म है दिया। ठीक है ना, यानी कि इसका पूछ रहा था को का। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पूछा गया, तो कौन होगा, तो सिंपल तो है, मिश्र वाक्य आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक है, पूरा के निर्धक शब्द समास कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा वही भाव हो जाएगा। ठीक है, कबीर खान का पुष्टि माँ की दिशा किसने दी, तो कौन ये थे, गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है, आगे देखिए किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु शशि ने कहा इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है, तो आपका रस खान की हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका भी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, आपका हुआ था 1689 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे, तो मारा गया था नदीर शाह के द्वारा। ठीक है, नदीर शाह के सैनिक के द्वारा, उनके द्वारा नहीं। क्वेश्चन में अब क्या है कि भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है, किसकी रचना तो आपका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए मनोज भारती देखी कौ सकत नहीं पहचान, ये आपका किससे है, तो आपका है अक्षर ज्ञान से। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो किए थे यानी कि रिलीज किए थे, तो आपका आनंद कदम्बिनी। ठीक है ना, संपादन मतलब होता है रिलीज करना। ठीक है ना, आगे देखिए ग्राम किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, तो आपका है किनकी, बिल्कुल सही बताएं आप, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका शमशेरनंदन पंत। ठीक है ना, यानी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो क्या नाम था, बाबू बताइए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल आपका सही है, गंगादत्त पंत। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि रणधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो आपका नाम था रवि सिंह। ठीक है ना, आगे देखिए पेड़ से पत्ते गिरे, तो आपका कुछ रहा कि किस कारक का उदाहरण है, तो किसका है, तो किससे है, देखो यहाँ पे से लिखा हुआ है, यानी कि अधिकरण में पर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं सॉरी हो जाएगा अवदान हो जाएगा। ठीक है ना, गलती मारा हुआ है। देखिए यहाँ पे अधिकरण में पर होता है, पर यहाँ पे में नहीं है, ना यहाँ पे पर है, यहाँ पे क्या है से है, तो अलग हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा अपदान। ठीक है, आगे देखिए सर्वनाम पूछा गया भेद, कितना सिंपल है, यानी कि आपका 6 हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम उदाहरण है, तो आप देखिए कोई आया है ना, यहाँ पे कोई यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई यहाँ पे मतलब कि निश्चित नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अनिश्चय हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ क्या कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाता, कोई भी आ सकता है, यहाँ पे हम जान नहीं ना रहे हैं, तो आ जाएगा निश्चयवाचक। अगर देखिए जो कोई और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, विशेषण। ठीक है ना, आगे देखिए शेर भर दूध, कह रहा है कि यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो किसका है, तो आपका है परिमाणवाचक, यानी कि जो भार का हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, परिमाण में होता है। ठीक है ना, आगे देखिए 2 किलो 4 किलो किस में होता है, परिमाणवाचक में होता है। ठीक है ना,
आगे देखिए, निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पूछा गया था, कौन सही हो जाएगा आपका? सिंपल तो है आपका, कौन सही हो जाएगा? यहाँ पे जो बी मारा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन में क्या है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो क्या हो जाएगा आपका तद्भव? तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, चतवारी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, बनावट के विचार से शब्द के पूछा गया है प्रकार, तो कौन हो जाएगा आपका? 2 होगा, 4 होगा, 3 या फिर 5, तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा शब्द जो क्या दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक नहीं होते, वह क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, यौगिक शब्द। ठीक है ना, आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, उस शब्दांश या शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्दांश या फिर अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, आगे आता है वो। ठीक है, आगे देखिए, इच्छा शब्द का पूछा गया पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा आपका? इच्छा का कामना हो जाएगा। ठीक है, इच्छा का हो जाएगा कामना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गृहस्थ शब्द का पूछा गया है विलोम, तो कोई घर में रह रहा है और कोई बाहर रहता है, कि सन्यासी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, गृहस्थ का सन्यासी। जो नहीं हो सकता उसके लिए वो शब्द पूछा गया था, संभव हो जाएगा। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, कहने का मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना कि देखो इसका चेहरा पर हवाइयाँ उड़ रहा है, कहने का मतलब कि वो घबरा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या पूछा, क्या होगा? तो क्या होगा आपका? महेंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, नमन नहीं है, नमक है। नमक का पूछा गया विशेषण, तो क्या हो जाएगा आपका? नमकीन हो जाएगा। नगर का नागरिक हो जाएगा। सब बताएं तो थे ग्रामर में, देख लीजिएगा। आगे देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं बोलते हम लोग देहात में, अपन मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि तू का पढ़ा ही थोड़ी, काला अक्षर भैंस बराबर है, कहने का मतलब कि निरक्षर हो तुम, अनपढ़ हो। ठीक है ना, आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि राम खाता होगा, ये पूरा कि किस काल का उदाहरण है? तो अगर आप हमारे संदिग्ध वर्तमान काल, तो बिल्कुल आपका सही है, सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, गिरोह शब्द का संज्ञा पूछा गया आपका, तो कौन सा संज्ञा वाला है? गिरोह। गिरोह का मतलब होता है झुंड, या फिर कह सकते हैं कि समूह, तो क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं बोलते हैं आदमियों का गिरोह, फौजियों का गिरोह, यानी कि समूह में आता है सब। ठीक है, गवैया में पूछा गया प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? गवैया में वैया हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो किनके? तो बड़ौदा नरेश के। ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। द अनटचेबल अनटचेबल है। ठीक है ना, अनटचेबल मतलब कि छूने होने वाला नहीं, मतलब कहने का मतलब। तो ये कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं कौन? भीमराव अम्बेडकर, यानी कि आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे देखिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था? आपका लिया गया है किससे? 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1925 में। ठीक है ना, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे, पर वो मिल नहीं रहे हैं? कौन कहते हैं? तो कहते हैं रिश्तेदार के पत्नी ने। ठीक है ना, बहुत ही बदमाश थे, जो कि बहादुर पर एग्जाम लगाए थे। ठीक है ना, एग्जाम नहीं इल्ज़ाम लगाए थे। देहात में हम लोग एग्जाम बोलता है। ठीक है ना, वैसे हम भी बोल रहे थे, इल्ज़ाम होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, अरे हटो यार, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ ठीक है, आगे देखिए, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना पर। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। यथेष्टा कहने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग जो है वो की संपादन निम्न में से कौन के थे? तो आपका ऋषि वाजपेयी। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कैसा रहे थे? तो आपका रहे थे 2.5 साल रहे थे, 2 से 2.5 साल। ठीक है ना, आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी का है? तो कौन सा है? तो नौकर की कमीज है, जो क्या है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, अशोक वाजपेयी। ठीक है ना बाबू, आगे देखिए, मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कथन है जो कहाँ लिखा हुआ? तो आपका है तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है ना, आगे देखिए सर, बाबू हैं कि सर है कि मैया? आगे देखिए,
पंपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था बच्ची को, ठीक है ना। आगे देखिए, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसने तो नहीं ले रखा है, ये कथन है तो कौन कहा था? तो कैलाश कहा था, ठीक है। ननकाना साहब कहाँ है? अभी फिलहाल तो आपका पाकिस्तान में ही है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि सोहिला किनकी रचना है? तो आपका गुरु नानक जी का है, ठीक है। सिख के पांचों गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु अर्जन देव थे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सूत, ठीक है ना। धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण भ्रमण करे। यह पंक्ति है जो किस कविता से लिया गया है? तो आपका लिया गया है राम नाम बिनु पीठे जगी जन्मा, ठीक है ना। आगे देखिए सर क्या कह रहा है? गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद पर दिया गया है, ठीक है। पिछानी कहने का मतलब क्या होता है? पिछानी कहने का मतलब क्या समझते हैं आप? पिछानी कहने का मतलब होता है पहचानी, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? रस खान, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। चिंता किनकी रचना है? तो किनकी है? ये तो गे जी का है, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी हो जाएगा। दूर से ही कौन ललकारता है? तो कौन ललकारता है? वृक्ष ललकारता है ना। कौन ललकारता है? वृक्ष। पूरा पढ़िए, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें, तो वृक्ष ललकारता है। आगे देखिए, उसका खरगोशी खाली से बेचैनी में है ना। ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? तो आपका अक्षर ज्ञान से लिया गया है, ठीक है ना, जो कि अनामिका जी लिखे हैं, ठीक है ना। कौन लिखे हैं? अनामिका जी लिखे हैं। आगे देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता थे? प्रभु को करता संबोधित, ठीक है। देखिए, अगर थोड़ा बहुत अगर आवाज़ आ रहा होगा एक्स्ट्रा तो उसको इग्नोर करेगा। अंग्रेजी वाहन वैसे रीति और नीति, यह पंक्ति है जो किस कविता की है? तो स्वदेशी से है, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ध्वनि दो व्यंजन के संयुक्त हो जाएं तो वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि, ठीक है। भा पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान क्या है भा का? तो कहाँ से निकल रहा है? भा बोलेंगे तो ओठ से निकल रहा है, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। जगदानंद शब्द का पूछा गया विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जगत प्लस आनंद। ता में हलांत होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? जगत प्लस आनंद, ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें से अशुद्ध कौन है? तो द्रव्यभूत है, जो क्या है? अशुद्ध है। आपका वी ऐसे लिखाता है, ठीक है, इसमें द्रव्यभूत में। रोन नदी कहाँ है? तब कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है, ठीक है। आगे देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म पूछा गया था। वेद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? आपका 1990 में। जन्म नहीं पूछा था, ठीक है ना, सॉरी, एक्स्ट्रा पढ़ देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा काबिल बनते हैं ना हम, इसलिए। आगे देखिए, झोले में कितनी मछलियाँ? तो थी आपके 3, जिसमें 2 क्या था? 2 था जो जिंदा था, बाकी 1 मर गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने पूछा? तो संतु पूछा था, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है? गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन नृपेंद्र मिश्रा ने किस नाम से किया? तो किया था, बिल्कुल सही बात है, यार जुला है, ठीक है। देखिए, आपका भी अजान का शायद आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको भी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टूडियो तो अभी है नहीं फिलहाल। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम पूछा गया है, तो आपका शमसुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र मतलब बजाते थे? तो आपका शहनाई, ठीक है ना, शहनाई बजाते थे, ठीक है। शहनाई से प्रकार होता होगा किसी प्रकार का, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया था? आपका काशी में। अगर वहाँ आपका मरण हो रहा है तो भी क्या है? मंगल है, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी को किसने महात्मा का उपाधि दिया था? तो कौन दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे, ठीक है ना। आगे देखिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है, ठीक है ना, नहीं है जितनी हमारी संस्कृति, जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। ये कथन किसका आते? तो कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी कहे थे, ठीक है ना। वो बोलते थे कि जितना मतलब कि जितना बढ़िया से हम लोग रहते हैं, भारत के नारियाँ रहती है सज धज के बढ़िया से रहती है, अपना अथी में सास अथी क्या कहते हैं, आचरण बढ़िया बना के रखती है, उतना मतलब वेस्टर्न में नहीं ऐसा है, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो बच्चा वाला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? आपका ये ना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो आपका हिंदी को, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, डी हो जाएगा। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो क्या कौन है? तो कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा? आपका बिल्कुल सही बताएं आप।
आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पूछा गया क्या पूछा गया, व्यक्तिगत संज्ञा ना, यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन तो आपको कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे पूरा सारा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन रिंग बिडिंग पूछा गया है यहाँ पे, पर यहाँ पे दिवाली हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे डी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी ही रहने देंगे हम, ठीक है। आगे देखिए प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है, तो क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। दाता शब्द का पूछा गया स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा दाता का दात्री हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तो कौन सा है, तो आपका है आम्र है, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो क्या होगा भाग्यवती हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि कारक के कितना में होता है, कितना होता है बाबू 8 होता है, ठीक है ना, यानी कि आपका 8 हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगा, तो कर्ता नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं कर्म कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो जफरीन में, ठीक है। आगे देखिए लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, तो कौन लिखे थे, तो लिखे थे अंग्रेज कवि टेनिसन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है मोम होता है, क्या होता है मोम होता है, ठीक है। आगे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन में क्या है भाई, आगे है कि दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है, तो आपका कन्नड़ कहानी से, ठीक है ना। अबलूर के पास किसी गांव में रहने वाले निम्न में से कौन थी, तो कौन थी, तो थी मगम्मा। आगे देखिए बारिश होते देख किसे लगा था, जैसे कि इस बार बाढ़ आ जाएगी, तो लक्ष्मी को ना। धरती विश्वास शीर्षक के कहानी के लेखक कौन है, तो कौन है सतकोड़ी होता जी हैं, ठीक है। 3 गोरे निषाद डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, यानी कि इलाज संभव है, यही प्रकट किए थे, ठीक है। आगे देखिए मंगू किस समय से पागल थी, तो यानी कि जन्म से, ठीक है ना। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, तो क्या है, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अच्छा बता देते हैं नगर लिखे थे, ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा। ये तो आपका पूरा क्या था सेट ए का पूरा मतलब फर्स्ट सेटिंग का कह सकते हैं, ठीक है ना, सेट ए नहीं कह रहे हैं, फर्स्ट सेटिंग का क्या था, पूरा आंसर की था, जो कि 100% सही था, ठीक है ना। बिहार बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, सेट आई था, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बाद आपका सेट बी रहेगा आपका, ठीक है, सेकंड सेटिंग का रहेगा, ठीक है, वो हम अपलोड कर देंगे इस वीडियो के बाद। अगर आप नए हैं तो क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और आपको जो भी कुछ दिक्कत है और जो सलाह देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और ये बताइए कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए सारा सब्जेक्ट वीडियो क्या करेंगे हम अपलोड करते जाएंगे, ठीक है, सारा सब्जेक्ट का। इसलिए क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो, ठीक है। जय हिंद।